अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। आइए आइए प्लीज। आइए, वेलकम। तशरीफ रखिए। आओ। ही इज माय सन तारिक। अभी 1 महीना हुआ है इसे पाकिस्तान आए हुए। तुम तो बिल्कुल कॉलेज गर्ल ही लगती हो हानिया। अरे थैंक यू। अम्मी, ये है मिसेस कदीर, जीरक के मरहूम दोस्त की बीवी, और ये इनका बेटा तारिक। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। भाई मैंने तो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में नूरे को देखा था, मैं तो फैन हो गई उसकी। वो कॉन्फ्रेंस तारिक ने भी देखी थी। क्यों तारिक? यस आंटी, आई कांट इमेजिन कि आजकल के दौर में भी पाकिस्तान में इन ख्यालात की लड़कियां मौजूद हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, पाकिस्तान में तो ऐसे ही लड़कियां मौजूद हैं। फैशन और आज़ादी तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि लड़कियां अपना मज़हब भूल जाती हैं। बेटा हमारी नूरे जो है ना, दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रही है, दीन और दुनिया। आनिया ने इसकी तरबियत बहुत अच्छी की है माशाल्लाह। और तारिक बेटा, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? आप प्लीज़ मुझे बेटा मत बोलिए, मैं आपसे कोई 1-2 साल ही छोटा हूँगा। दरअसल बहुत कम उम्री में शादी कर दी थी मैंने हानिया की। वैसे मैंने अभी शिकागो से अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है। अमेरिकन नेशनलिटी है मेरे पास, लेकिन क्या करूँ, पाकिस्तान से जाने का दिल ही नहीं करता। अरे बेटा क्यों पाकिस्तान चले आए हैं? वहीं रहते तो ज्यादा बेहतर था, क्या रखा है यहाँ। हालांकि मेरे भी दोनों बेटे ना बाहर ही हैं, लेकिन मजाल है जो उनको पाकिस्तान का कभी ख्याल भी आया हो। अरे वो तो मुझे फोन भी नहीं करते, सब वहाँ मस्त हैं। पर आंटी, ये हमारा मुल्क है ना, अच्छे बुरे हालात तो हर जगह होते रहते हैं। ठीक कह रहे हो बेटा, बहुत अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे। भाई नूरे कहाँ है? नूरे को तो बुलाएं। जी मैं उसे देखती हूँ, आप लोग बैठे। वैसे मैं आपको बताऊं मिसेस कदीर के हानिया ने बड़ी मेहनत की है जीरक के कारोबार को आगे बढ़ाने में। अभी एक फैक्ट्री के लिए भी जगह देखी है और एक हाउसिंग स्कीम भी देख रहे हैं। वाओ ग्रेट। क्यों तारिक? यह सब नहीं है। मॉम, आ गए वो लोग, चले? अरे नूरे, तुमसे मैंने कहा था तैयार हो जाना, और तुम अभी तक इसी हुलिये में हो, क्यों? सही तो है, घर में ऐसी तो तैयार होती हूँ। हाँ, लेकिन जब कोई लड़की को देखने आता है तो लड़कियां तैयार होती हैं। मॉम, मुझसे ये सब तकल्लुफ नहीं होगा। नूरे, तुम जानती हो ना मिसेस कदीर ने तुम्हें किस हुलिये में पसंद किया था? जिस तरीके से उन्होंने पसंद किया था, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं उनकी मर्जी की गुलाम बन जाऊंगी। हाँ नूरे, लेकिन हर मुलाकात का कोई तरीका होता है, कोई उसूल होता है। वो तुम्हें पसंद करने आए हैं बेटा। और अगर मैं उन्हें नापसंद करूँ तो? मैं उन्हें मना कर दूंगी, लेकिन हर बात का एक तरीका होता है। अच्छा अब जाओ, चेंज करो, अच्छे से कपड़े पहन के आओ और दुपट्टा ओढ़ना है, समझी? समझ गई। जल्दी आना। अरे आप लोगों ने तो बहुत तकल्लुफ कर लिया। अरे भाई ये तो रोज का मामूल है, हम रोजाना चाय के साथ इसी तरह पार्टी कर लेते हैं। और हम क्या, हमारे तो मुलाजिम भी चाय के साथ इसी तरह खुश रहते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं हमारी तरह। वैसे ये बताइए कि आपका कारोबार क्या है और कैसा चल रहा है? हानिया सब कुछ जानती है। हानिया, आपने बताया नहीं अपनी अम्मी को हमारे बिजनेस के बारे में? नहीं मिसेस कदीर, मैंने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की, और नूरे बस आ रही है। वैसे हानिया, जीरक का सारा बिजनेस तो नूरे के नाम पर होगा ना? जी? मेरा मतलब है तुम्हारी इकलौती बेटी है ना। एक ही बेटी इकलौती होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि सारा कुछ औलाद के नाम कर दिया जाए। फिलहाल ये सब कुछ हानिया के नाम है। जी मिसेस कदीर, सब कुछ मेरे नाम पर है। मेरा मतलब है तुम्हारे बाद। फिलहाल मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। आप चाय तो लें। लो तारिक बेटा, लो। जी।
तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? भाई देखो ना, लड़के वाले तो इन्फॉर्मेशन लेते ही है ना। मिसेस कदीर, मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि आपके बेटे के नाम पे क्या क्या है। तारिक भी तो आपका इकलौता बेटा है। भाई मैंने तो ये बेवकूफ़ी नहीं की। कदीर की डेथ के बाद सब कुछ मेरे नाम हो गया, मेरे मरने के बाद सब कुछ तारिक को मिलेगा। मैंने भी ये गलती नहीं की है। आप लें ना कुछ। भाई लड़के वाले तो पूछते ही हैं ना। आपको सब कुछ बता दिया है। हालदा भी आप जाइए, और नूरे को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। नूरे को ना बुलाकर आप हमारी इंसल्ट कर रही हैं। अरे आप भी तो ऐसे मोल तोल कर रही हैं जैसे बेटी खरीदने आई हो। मिसेस कदीर, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब नूरे का है। फिर भी आपका इस तरह इन्वेस्टिगेशन करना मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। आजकल तो लड़के वाले साफ साफ जहेज की बात करते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलो तारिक। पता नहीं किस जहनियत के लोग हैं अम्मी। क्लास को यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है। अरे दफा, ये कबाब की प्लेट जरा इस तरफ कर। खाया ही नहीं मैंने तो, चखा भी नहीं। इधर कर। नूरे, ये तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं? वाह, मुझे बहुत हंसी आ रही है। आपने कितने प्यार से बोला था, जाओ नूरे तैयार हो, अच्छे से सलवार कमीज पहनना, दुपट्टा भी पहनना, और कितने सारे इंतजाम कर लिए आपने। और वो लोग, अरे भाई अजीब लालची लोग थे, आते ही लेन देन की बातें करने लगे। कमाल है भाई। तो भाई बुलाती क्यों है ऐसे लोगों को? भाई किसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता ना कि उसके दिल में क्या है। परखने के बाद ही मालूम होता है। चलो अच्छा हुआ, परखने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी और असलियत खुद ही सामने आ गई इन लोगों की, वो भी पहली मुलाकात में। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मुझे इस मरहले से भी गुजरना पड़ेगा। मॉम, तौबा कर लें, अब मेरे रिश्ते के लिए ना आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बको मत तुम। अरे भाई जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते ही हैं। नानो, ये पत्थर मारने वालों को ना मैं देख लूंगी। नूरे, भूलो मत, अभी अस्मा के घर वालों ने भी आना है। तौबा है मॉम, आप तो मेरी शादी के पीछे ही पड़ गई हैं। हाँ भाई, तो क्यों ना पड़े जल्दी। मेरी नीयत साफ है तो मुझे यकीन है तुम्हारे लिए कोई पुरखुलूस और बेगर्ज लड़का मिलेगा जो तुम्हारे तहाफुज के लिए अपनी जान भी दे सकता हो।